नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सुबह में देख रहे हैं पंचनामा। तो अगर नहीं जगे होंगे तो जग जाइए, होश में आ जाइए, तो बतियाएंगे आपसे। बड़ी खबर है, कल एक बिहार के लोकल जैसे हमारे जैसे न्यूज़ चैनल ने एक दावा किया कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। इस दावे की हकीकत तो हमें नहीं पता, कोरी बातों पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते। जब तक हमें नहीं खबर मिल जाती तब तक हम आपको नहीं बताते हैं। ये अलग बात है कि हम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस करके खुद फंस जाते हैं, क्योंकि 3 दिन तक तो गाली पड़ता है और जिस दिन वो सही हो जाती हैं उस दिन आप कहते नहीं बाबा सही हैं बाकी लोग गलत हैं, नहीं नमन जी सही हैं और बाकी चैनल्स गलत हैं। खैर इस लफड़े में क्या पढ़ना, सुबह सुबह आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। ठंड का मौसम भी है, नया साल आने वाला है, बहुत कुछ उम्मीदें आपको इस साल से हैं, हमें भी हैं। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है बिहार में। नीतीश कुमार अगर इस तरह की कोई बात कर दें जी, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ और यही परिवारवाद का लफड़ा चल रहा है, किसको बनाया जाएगा। कांग्रेस का आप देख सकते हैं, कांग्रेस का संकट और इस पर हंगामा ही मचा हुआ है, जबरदस्त संकट है। शिवानंद तिवारी ने उस पर बयान दे दिया है और राहुल गांधी को काफ़ी आड़े हाथों लिया है। पार्टी में, दोनों पार्टियों में ज़बरदस्त मनमुटाव चल रहा है। हो सकता है कि दोनों अलग हो जाएं। 2005 या 15 में मुझे याद नहीं कब वो अलग हुए थे, लालू यादव और कांग्रेस, लेकिन वो परिस्थितियाँ बन सकती हैं। ऑलमोस्ट उसकी तैयारी हो चुकी है। खैर लड़ाई हमारी बात आज की यहाँ की है ही नहीं। बात यह है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं, किन लोगों पर नीतीश कुमार को भरोसा है। एक व्यक्ति पर तो भरोसा उन्होंने किया था और उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। और जैसी परंपरा नहीं रही है जदयू की, उत्तराधिकार छीनने की परंपरा रही है। नीतीश बड़ी बात है, खुद ही नीतीश कुमार कोई उत्तराधिकारी थे नहीं, मौके परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने से तय कर लिया कि अब मैं ही उत्तराधिकारी हूँ। और जो सामने आते गए उन लोगों को किनारा भी लगाया गया। जॉर्ज, शरद यादव, लंबी फहरिस्त है, और भी लिस्ट है। तो अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, एक सरसरी निगाह से नजर डाल लेते हैं। कहा जाता है कि संजय झा पर नीतीश कुमार को काफ़ी भरोसा था, एक समय था संजय सिंह पर भी भरोसा था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में उन्हें अशोक चौधरी पर कुछ ज़्यादा भरोसा है जी। बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, एक अपना मंत्रालय, फिर एक मेवालाल का मंत्रालय, फिर पार्टी का जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। 4-4, 5-5 मंत्रालय के साथ पार्टी की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई हैं। तो मतलब नीतीश कुमार को अशोक चौधरी पसंद है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या आरसीपी सिंह को अशोक चौधरी पसंद है बाबा? इस पर तो हमने बहुत सारी विश्लेषण किए हैं, रिएक्शन भी आया है पार्टी की तरफ से हमारे पास। नमन जी, बिहार की राजनीति को और नीतीश कुमार को अगर आप एक थाली में रख करके देखें अलग अलग व्यंजन की तरह, तो नीतीश कुमार को देखने में थोड़ा सा असहज आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस व्यंजन में आपकी उंगली पहले पड़े जी। आपको याद होगा कि आपने एक खबर चलाई थी जिसका रिएक्शन हुआ था, बड़ी जबरदस्त। चुनाव से ठीक पहले आपने बताया था कि कहाँ हैं, कोरोना में कहाँ हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें। आरसीपी सिंह और ललन सिंह को मैंने बिल्कुल आपने खोया था और अगले दिन वो हाजिर हो गया। अब प्रेजेंट सर, अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार भरोसा किस पर करते हैं। जो आदमी खुद संशय की स्थिति से गुजर रहा हो, उसे हमेशा लगता हो कि मेरे बगल वाला मेरे साथ धोखा ना कर दे जी। जो कि आप एक चीज समझिए ना, भाजपा पर उन्हें शक है, भाजपा पर पूरा शक है उन्हें कि भाजपा उनको ठिकाना लगाना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी उस दौर से गुजर चुके हैं। उन्होंने सदन में कहा था जी कि भाई जैसा दोस्त को मैंने ही बनाया था जी, तुमको मैंने बनाया था, लेकिन वो सारे लोग उनके साथ नहीं हैं। जब भाई जैसा दोस्त, इतना प्यारा शब्द आपने यूज कर लिया, फिर भी आप उनके साथ नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ होगा। 2015 में आप भाई जैसा दोस्त का फर्ज किसी ने अगर निभाया था तो वो लालू प्रसाद जी, बिल्कुल। 2013 में लालू प्रसाद जब आप अलग हुए थे अपने पुराने दोस्त से जी, तो लालू प्रसाद ने आपको आलिंगन करते हुए दही का टीका लगा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया था और ये चलते रहता है। लेकिन नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि मैं अपने उत्तराधिकारी, लेकिन एक बार इस पूरे वाकयात को कहने से पहले बीजेपी के साथ बड़ा धोखा होगा। नमन जी, बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर से एक बार मौका दिया है, कम सीटों के बावजूद। जिस तरह से नीतीश कुमार को उसने मुख्यमंत्री बनाया है और पार्टी में विद्रोह के बावजूद जी। एक विद्रोह तो था कि सुशील मोदी को जितना जल्दी उनके कुनबे को हटा दीजिए, वो तो कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने कट टू कट ये बात कही थी, आपको भी याद होगा विश्लेषण जब हम कर रहे थे तो हमने कहा था कि क्यों देर हो रही है, क्यों घंटा पर घंटा बढ़ रहा है ये फैसला होने में कि कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे लोग जी जी। और ये फैसला आने से पहले एक अलग से बैठक होती है, एक अलग से प्रेस वार्ता होती है जी।
और भारतीय जनता पार्टी को यह जगह कहना पड़ता है किसी भी परिस्थिति में हमारे मुखिया ही हमारे कप्तान होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी जी, कई बार रिपीट करना पड़ता। जी बिल्कुल। अब आप एक शब्द लेकर के आए हैं और जो पूरा माहौल बना हुआ है कि उत्तराधिकारी कौन, किसको उत्तराधिकार देने जा रहे हैं, इस बात को आप कह तो जरूर सकते हैं, क्योंकि 2025 तक नीतीश कुमार की स्थिति वो नहीं रहने जा रही है। जी जी। दूसरा संशय की स्थिति में है, और तीसरा किसके माथे पर ठिकरा फोड़ेंगे। खुद भी अपने मुंह से उन्होंने बोल दिया है कि आखिरी चुनाव है, भले उस बात को उन्होंने टालमटोल कर दिया, लेकिन ठिकरा किसके माथे पर फोड़ेंगे। नमन जी, आपने देखा होगा 2014 का ठिकरा किस कैसे फोड़ा उन्होंने। जी, उन्होंने एक तो त्याग दिखाया जिसका फायदा उनको 2015 में मिल गया। जी जी, जनता ने कहा कि अरे भाई बहुत त्यागी आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कैसे उन्होंने दूध की मक्खी की तरह जीतन राम मांझी को बाहर कर दिया सत्ता से। बिल्कुल यूज किया उनको। अब एक बार फिर से मौका आया है और उस स्टेज में पहुंच गए हैं। अब बलि का बकरा कौन बनेगा। आरसीपी सिंह बनेंगे जी, या फिर अशोक चौधरी बनेंगे, या फिर ललन सिंह बनेंगे। अब ललन सिंह की राजनीति नहीं हो सकती। मतलब बाबा आपने बहुत सही बात कह दी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी नहीं, टेम्पोररी मांझी खोज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नमन जी, आप इस बात को अभी जो खबर रात से चल रही है अलग अलग चैनलों में, विश्लेषण भी लोगों ने किया है, ब्रेकिंग भी दिखाया है आपको। सीधी बात जो था वो दिखाया, जो सुना वो कहा। हम विश्लेषण करके आपको वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ नहीं पहुँचाया जाता है। इतना मेहनत के बावजूद हमें आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। वीडियो शेयर कीजिए, आगे बात करते हैं। बाबा आपने बहुत सही बात कह दी। आपने मतलब मेरे मुंह की बात तो चीनी ही, इस विश्लेषण में आपने जान डाल दिया। आपने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार का ये उत्तराधिकारी भी प्रशांत किशोर की तरह टेम्पोररी ही होगा और मांझी की तरह बलिदान करने, बलि का बकरा होगा, बलिदान इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे तर्क है नमन जी, और राजनीतिक तर्क है। इस तर्क को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तर्क तो ये है कि अभी जो वर्तमान इस बिहार की राजनीति चल रही है वो आपको ईबीसी और बीसी पर चल रही है जी। बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड का जो है उनको आप छोड़ करके बिहार की राजनीति में किसी ऊंचे पद पे किसी को नहीं देख सकते जी। और नीतीश कुमार ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि अधिकारी भी उसी तरह के रहते हैं, उन्हीं के जाति से और वगैरह वगैरह सभी आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह का नाम जो चल रहा है उसके पीछे कारण यही है जो ईबीसी की राजनीति चल रही है। ललन सिंह की बात आप कर सकते हैं, लेकिन ललन सिंह सवर्ण जाते हैं। सरसरी तरीके से ये बात बता दूं कि अशोक चौधरी खुद उनके पुत्र जो हैं, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, निशांत है। इसके अलावा प्रशांत किशोर अब रिकॉग्निशन में नहीं है जी। सुशील मोदी की चर्चा हो सकती थी लेकिन उनको निपटा दिया है भाजपा ने, बहुत ठिकाने अच्छे से लगाया है। ललन सिंह हो सकते हैं जी। मैंने संजय झा की बात की जी। एक समय संजय सिंह बहुत नजदीक थे। वशिष्ठ नारायण की उम्र हो चुकी है, वो कंटेंडर ही नहीं जी। अशोक चौधरी बचते हैं। इन 3-4 में से मैं ही मैच हाट कर अगर लाऊं तो आपने ललन सिंह को राइट ऑफ किया है जी। हम आरसीपी सिंह और अशोक चौधरी की बात सीधे तौर पर, लड़ाई भी इन्हीं दोनों के बीच होती है। शुरू में भी आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की लड़ाई हुई, जिसके बाद प्रशांत किशोर को बाहर जाना ही पड़ा। और अब अशोक चौधरी और कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर लड़ाई जो है आरसीपी सिंह के बीच है। कैसे कौन बाजी मारेगा, और बाजी मारने के बाद जो गिफ्ट मिलने जा रहा है मांझी वाला, वो गिफ्ट क्या उस लायक है कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। नमन जी आपने और सभी ने देखा होगा कि लड़ाई होगी नहीं, नीतीश जी तय कर लेंगे कि इनको बलि का बकरा बनना है इस बार। दुकान में आप देखे होंगे कि अक्सर जो सामान सजावट के लिए रखी जाती है, आपको आकृष्ट करने के लिए रखी जाती है, वो बेची नहीं जाती जी। आरसीपी सिंह पर निशाना जरूर है जी, लेकिन आरसीपी सिंह पर निशाना रहते हुए, हालांकि आरसीपी सिंह का बहुत पुराना संबंध नीतीश जी के साथ रहा है। उनके साथ जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो उस समय और भाजपा के साथ सामंजस्य बिठाने में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरसीपी सिंह पर क्यों दाव लगाया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, तो एक पुराना संबंध रहा है। पहली बात, जब वो अधिकारी थे तब वो नीतीश कुमार के विभाग को देखते थे और नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। प्रधान सचिव भी बनाया गया उनको, बिहार लाया गया उनको, यूपी कैडर के थे, बिहार लाया गया। बिहार ला करके उनको पॉलिटिक्स से जोड़ा गया और पॉलिटिकली उनको रिजाइन करवा करके उनको पॉलिटिक्स में लाया गया। ऐसे एक और अधिकारी थे, आपको याद होगा, पवन वर्मा जी जी जी, जो नीतीश कुमार से अलग है। अब साथ नहीं, अब साथ लाने की उनको भी प्रयास चल रही है, उनको भी लाने की प्रयास चल रही है, खबरें हमने चलाई है। अब इन सब बात में ललन सिंह की बात हमने राइट ऑफ किया था, इसलिए कि एक तो सवर्ण समाज से आते हैं और दूसरा पेट में दांत वाली बात उन्होंने कह दी थी। पुराना मनमुटाव है, पुराना मनमुटाव। तो एक तो वहाँ भरोसा नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा भरोसा है कि आरसीपी सिंह, हम ये नहीं प्रमाणित कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह होंगे उत्तराधिकारी, लेकिन खबर चल रही है जी। आरसीपी सिंह इसलिए ज़्यादा अहमियत और
हम पता है ना कि सामान जो सामने लगा रहता है वो नहीं है, कहीं दूसरी जगह निशाना है। तो आरसीपी सिंह के साथ एक सबसे बड़ी बात रही है कि आरसीपी सिंह ने कभी भी अगर मन में उनके किसी तरह का कोई बात भी रहा है, आपने देखा पूरा चुनाव सट रहे हैं बिल्कुल, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने नीतीश जी के विरुद्ध नहीं बोला है। दूसरा उनके स्वजातीय होना, नीतीश जी के स्वजातीय होना सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है और इसीलिए ये बातें तैर रही हैं बिहार की राजनीति में और मीडिया घरानों में भी तैर रही हैं। लेकिन जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनकी पुत्री लिपि सिंह ने नीतीश जी के लिए किया, बिल्कुल अनंत सिंह को घेर कर दिल्ली तक लाई और काफी किरकिरी भी हुई उसकी, बड़ी किरकिरी हुई। लेकिन इन सब के बाद नमन जी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी जो फैसले लेते हैं वो फैसले नीतीश जी के इस हाथ के फैसले को ये हाथ तक नहीं जानता है। अशोक चौधरी के लिए एक बड़ा मौका है कि वो या तो इतिहास बन जाए, नहीं तो इतिहास लिख दें इतिहास लिख दें। ऐसे एक दलित पहले बन चुके हैं। आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एक कहावत थी, मेरे मित्र थे, उनसे मैंने पूछा कि ये उनके यहाँ एक बकरा था जी और ईद नज़दीक था। मैंने पूछा कि क्यों बेचारे को मतलब इतना खिला पिला रहे हो, लास्ट में तो उसको मारना ही है। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हमारी परंपरा है, वो तो होना ही है, कुर्बानी तो अपने करीबी व्यक्ति की जाती है, बहुत प्यार करता हूँ इससे मैं। तो फिर मैंने पूछा कि आखिर इसका करिएगा क्या, इतने बड़े जानवर को मारिएगा फिर इसका क्या बनाइएगा। बोले इसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका निहारी बनाएंगे कि नल्ला बनाएंगे कि पाई बनाएंगे कि इसका कोरमा बनाएंगे। एक चीज़ फिक्स है कि ये जाएगा पेट में मेरे, इसका भक्षण हम करेंगे, ये तय है। एक तो बड़ी सुंदर कहावत है नमन जी, आपने कहा तो इसी पर मुझे याद आ गया कि कद्दू से ज़्यादा जो है ना वो छीलने वाला जो है तेज रहता है, समझे ना। तो अब स्थिति ये है कि चलिए खबरें तो चल ही रही हैं कि किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन उत्तराधिकारी या बलि का बकरा बस स्पष्ट कीजिए। हाँ, नहीं दर्शकों को बहुत कंफ्यूज कर नहीं, ये तो हम जनता के लिए छोड़ेंगे कि बहुत सारी बातें हैं। नीतीश कुमार को देखने का मौका इस बिहार की जनता को पिछले 30 सालों में कम से कम नजर आया है। 30 सालों से बिहार की जनता देख रही है नीतीश कुमार को, या तो केंद्रीय मंत्री के रूप में हो जहां इस्तीफा देने की जरूरत उनको पड़ी हो रहते हुए, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से ये प्रमाणित करने का कि मैं ही हूँ। अच्छा, एक और बात है कि उत्तराधिकारी माने खाली नाम होगा विल में कि मतलब सीएम वो बना देंगे कहीं वृद्ध परिवर्तन होगा तो? नमन जी सीएम तो अपने परम प्रिय मित्र भाई जैसे दोस्त लालू जी को भी नहीं बनाना को जब नहीं बना पाए जी, सुशील मोदी को जाते जाते फिर मिलेंगे वाली बात करके टाटा बाय बाय कर दिए। भूल गए, भूलना ही, गजब भूल गए, भूलना ही है। आप ही एक कहानी कहते थे कि एक राजनीतिज्ञ का पुत्र जो है बोला पिताजी नहीं करेंगे हम पढ़ाई लिखाई करके, सब थक गए लेकिन जो मज़ा आपके राज्य में है वो नहीं है जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं छोड़ो ये सब कहा तुम सीखोगे। बोला कि नहीं पिताजी हमको सिखा दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है राजनीति आप करते हैं, आपके आगे पीछे लोग रहते हैं। तो बोला कि नहीं मानोगे, तो बोला कि नहीं पिताजी सिखा दीजिए, आपका उत्तराधिकारी तो नहीं है। बोला चलो ठीक है सिखा देते हैं, चलो छत पर लेकर के गए। बोले कि देखो अब यहाँ से राजनीति की पाठशाला तुमको हम शुरू करते हैं। देखो राजनीति में बहुत तरह का समस्या होता है, नींद कम लेना पड़ता है, लोगों के पीछे जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है, और कभी कभी जानते हो जनता के लिए कूद भी जाना पड़ता है जी। लेकिन हम है ना, काहे टेंशन ले रहे हो, हम राजनीति चला लेंगे। नहीं पिताजी हमको सिखा दीजिए। तो बोले ठीक है तुम छत पे रहो, नीचे बुलाएंगे तो आना। नीचे चले गए और ऐसे उन्होंने अपना गमछा जो है कर दिया कि बेटा अब नीचे आ जाओ, मैं रोक लूँगा तुम्हें, कूद जाओ जी। छत पर से जैसे ही बच्चा कूदा उन्होंने गमछा समेटा और ऐसे किया और उधर देखने लगे। बच्चा तो कूद चुका था, नीचे गिरा। अब गिरने के बाद लगा रोने, क्या कर दिए पिताजी आप तो बड़ा धोखा कर दिए। बोले कि यही तो राजनीति है बेटा, भरोसा नहीं कर, भरोसा मत करना। अब ये जो कहानी है और ख़ास करके इसका एक लंबा फहरिस्त है जी। अब इसके बाद बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी वाला जो प्रश्न है अगर हल हो गया होगा तो हम चाहेंगे कि आप लोग जी बताइए, अगर नहीं हल हुआ कैसा लगा हमें हमारा पंचनामा आपको। हमने देखिए हम अक्सर लकीर पर नहीं चलते हैं, लकीर पर चलने वाले लोग कुछ मिलियंस तक पहुंच गए जी, और हम लकीर पर नहीं चलते हैं, इसीलिए पगडंडियों के सहारे आगे बढ़ते हैं। आपने आज जो विश्लेषण देखा, आने वाले 6 महीने या 1 साल तक ये विश्लेषण बहुत कालजयी रहेगा जी, बहुत प्रासंगिक रहेगा। इसलिए हम नहीं चाहते थे इस मुद्दे को छेड़ना, लेकिन बहुत आवश्यक था, क्योंकि कुछ चैनल्स ने ये दावा किया कि आरसीपी सिंह ही होंगे नीतीश कुमार के
उत्तराधिकारी, जो कि इतनी आसानी से कह देना भी संभव नहीं है। नीतीश इतने हल्के राजनीतिज्ञ नहीं है कि इसी तरह दुनिया से की बात सबसे कह दें। बड़ी पार्टी नमन जी, जी जिसके पास संख्या सबसे ज़्यादा है, वो तो अभी तक एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाई बिहार में, और ये सब उत्तराधिकारी तय करने की बात हो रही है। नीतीश कुमार के चलते ही होता है, और इतनी आसानी से नीतीश कुमार की राजनीति को शायद आपको समझ नहीं आपको है, अभी और समय लगेगा। समझिए नीतीश कुमार जी को। हम तो ये कहते हैं कि हमने उनमें PhD की है, लेकिन ये वाइस वर्सा है, ये एक साथ होता है, परस्पर है, ये रेसिप्रोकेटिंग है। तो अब आप भी अपना जो धर्म है उसको निभाइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सुबह सुबह आपका दिन बन गया होगा। ये जो बाबा और मेरा जुगलबंदी हुआ है, आगे भी कोशिश करेंगे कि जुगलबंदी सुबह सुबह होती रहे। आपको अगर हमारी खबरें पसंद आती हैं तो अपना प्यार और स्नेह देने से हिचकिए मत। जितना देर आपको इस वीडियो को देखने में नहीं लगा है, उसके हजारों गुना कम समय लगेगा इस वीडियो को शेयर करने में अलग अलग जगहों पर। जाइए थोड़ा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।